29 मार्च 2025 से शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहाँ पर शनिदेव अगले 2.5 साल तक रहेंगे। ऐसी स्थिति में तुला लग्न के जातकों पर शनिदेव के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में जानते हैं कि तुला लग्न किन व्यक्तियों का होता है। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 7, तो आप तुला लग्न के जातक हैं। यदि आप नहीं जानते हैं कि आपका क्या लग्न है, तो आप अपनी लग्न कुंडली की फोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। उससे आपको आपका लग्न बता दिया जाएगा ताकि आप आगे से सही लग्न का वीडियो देख पाएं। तो अब जान लेते हैं कि यदि आप तुला लग्न के जातक हैं, ऐसी स्थिति में शनि देव के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो मित्रों, शनि देव अभी तक आपके पंचम भाव में विराजमान थे। यहाँ बैठ के शनि देव ने आपको संतान से संबंधित खुशखबरी प्रदान की होगी। आपके जीवन में अचानक बेनिफिट्स देखने को मिले होंगे। पिछले 2.5 सालों में अचानक धन से संबंधित लाभ की स्थिति भी आपके जीवन में बनी होगी। पिछले 2.5 सालों में आपकी अर्निंग्स बढ़ी होंगी, आपकी मन की इच्छाएं भी पूर्ण हुई होंगी। वहीं दूसरी तरफ वैवाहिक जीवन में भी सुखों की अनुभूति आपने की होगी। अब शनिदेव आपके पंचम भाव को छोड़कर छठे भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जानते हैं कि अब क्या परिवर्तन आने वाले हैं। तो मित्रों, शनिदेव का राशि परिवर्तन जॉब करने वाले जातकों को विशेष रूप से लाभ देने जा रहा है। यदि आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपकी उन्नति के योग बनते हैं। जॉब में यदि कोई रुकावटें आ रही थी वो अब समाप्त होंगी। जॉब से संबंधित आपकी कोई इच्छाएं हैं तो वो पूर्ण होने के योग बनेंगे। साथ ही कोर्ट कचहरी मुकदमों की स्थिति यदि आपके जीवन में बनी हुई है और आप अपनी जगह पर सही हैं, ऐसी स्थिति में शनि देव के आशीर्वाद से अब स्थितियां आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। याद रखिए, शनि देव न्याय प्रिय ग्रह हैं। यदि आपने ही कोई गलती की है तो आपका साथ नहीं देंगे, और यदि आपने कोई गलती नहीं की है और शनि देव छठे भाव में आ ही रहे हैं, तो आपको देर से ही सही शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा और अब मुकदमा आपके फेवर में आने के चांसेस बनते जाएंगे। इसके साथ ही लोन से संबंधित कोई परेशानी चल रही थी वो भी अब समाप्त होगी। यदि आपकी जॉब में या आपके जीवन में, आपके व्यवसाय में किसी भी प्रकार के गुप्त शत्रुओं का आगमन हो गया था, यदि आप कोई भी अपनी बात कहें और उसका बतंगड़ बन जाए, ऐसे योग चल रहे थे, तो अब आप अपने गुप्त शत्रुओं को पहचान कर उन पर विजय प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही यदि लगातार आपके जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां चल रही थी, तो वो भी अब कम होती जाएंगी। आपको सही एडवाइस मिलेगी और धीरे धीरे आप अपनी सेहत का बेहतर तरीके से ख्याल रख पाएंगे। परंतु इस डायरेक्शन में आपको एफर्ट्स ज़रूर लगाने पड़ेंगे। यानी खाली बैठकर आपकी सेहत सही नहीं होने वाली है, क्योंकि शनि देव आपके कर्मों पर लगातार दृष्टि बनाकर रखते हैं। तो यदि आप एफर्ट्स लगा रहे हैं अपनी स्वास्थ्य के प्रति, अपनी जॉब के प्रति, तो वहां पर शनि देव का आशीर्वाद निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। पर और क्या हो सकता है? तो मित्रों, आपके फिजूल खर्च बढ़ सकते हैं। कहीं अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है बिना सोचे समझे या किसी के इन्फ्लुएंस में आकर, वहां पर लॉस की स्थिति भी बन सकती है। तो आपसे कहना चाहूंगी, क्योंकि आप इस वीडियो के माध्यम से अब ये जान चुके हैं कि ऐसी स्थिति बन सकती है, तो आप कहीं भी पैसा निवेश करें, किसी को उधार दें, किसी से उधार लें, पैसे से संबंधित कोई भी स्थिति आपके जीवन में बन रही हो तो सोच समझ कर ही करें। जल्दबाजी में आकर ना करें, नहीं तो लॉस की स्थिति भी बन सकती है। इसके साथ ही कार्यों में डिले जरूर देखने को मिल सकता है, परंतु आपके कार्य रुकेंगे नहीं। मेहनत अब आपको पहले से और अधिक करनी पड़ेगी। शनि देव आपको समस्त चीज़ों की उपलब्धियां प्रदान करेंगे, परंतु मेहनत एफर्ट्स के बाद। बिना एफर्ट्स के खाली बैठे भाग्य के भरोसे अब आपको चीज़ें मिलने में देरी होगी। तो आपको करना क्या है? कुछ रेमेडीज करनी है जो मैं आपको अब बता रही हूँ, और खास तौर से अपने कर्म और अपनी इंटेंशन पर फोकस रखना है। किस भावना के साथ आप कार्य करते हैं उस पर फोकस रखना है। तो जान लीजिए कौन सी रेमेडीज करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। तो मित्रों, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार अवश्य करें। सवेरे नहीं कर पाते तो दिन छिपे करें, परंतु जरूर करें। इसके साथ ही यदि आप
शनि चालीसा का पाठ करते हैं तो बहुत अच्छे फल देखने को मिलेंगे। साथ ही यदि आप हनुमान चालीसा भी कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर मान के चलिए आपके रास्ते में आने वाली रुकावटें समाप्त होंगी और धीरे धीरे आपको समस्त चीज़ों के फल प्राप्त होने लगेंगे। तो इस प्रकार से शनिदेव के राशि परिवर्तन से की जाने वाली रेमेडी से आपको शनिदेव का आशीर्वाद निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।